जिक्र करते हैं फैसलाबाद का। अदालत का अहाता और पुलिस का पहरा। इंसाफ की तलाश में आई सादिया के साथ क्या हुआ, आइए देखते हैं। यह है मौजा दाना आबाद तहसील जड़ावाला की सादिया। सादिया थी सैफुल्ला वट्टू की मोहब्बत में गिरफ्तार, जिसका गांव था तांदलियां वाला का मौजा जलहार। सादिया ने अपने बाप असगर अली को मनाने की कोशिश की। असगर अली राजी न था बेटी को उसका हक देने पर। और सादिया की दुनिया थी सैफुल्ला वट्टू। जब उसकी किसी ने न सुनी तो परेशान हाल सादिया ने घर से भाग जाने का फैसला किया। 20 अगस्त 2010 उसने चंद कपड़े थैले में डाले और रात के अंधेरे में मौका देखकर घर से निकल गई। घर वाले सोते रह गए और सादिया पहुंच गई अपनी मोहब्बत निभाने तांदलिया वाला के मौजा जलहार। सैफुल्ला ने सुबह सादिया को साथ लिया और अदालत में जज के सामने कर लिया सादिया के साथ निकाह। सादिया को अपना मकसद मिल गया, वो सैफुल्ला वट्टू की बीवी बन गई। मगर कहानी तो अभी शुरू हुई थी। सादिया और उसके शौहर सैफुल्ला को माशरे की अना और गुस्से का सामना करना अभी बाकी था। यह है सादिया का बाप असगर अली। असगर अली के लिए सादिया का घर से भागना और मर्जी की शादी दोनों थे नाकाबिले कबूल। असगर अली पहुंचा थाना जड़ावाला और लिखाई FIR। यह है उस FIR का अक्स। सैफुल्ला वट्टू पर कटा सादिया को गन पॉइंट पर अगवा करने का मुकदमा। असगर अली के रिश्तेदार पहुंच चुके थे उसके घर। घर में लगी पंचायत में बना सादिया को सैफुल्ला के घर से उठा लाने का मंसूबा। 2 जनवरी 2011 सादिया का चचा मोहम्मद अली पहुंचा मौजा जलहार। उसके साथ थे 20 मुसल्ला आदमी। सैफुल्ला के घर वालों के लिए ये था अचानक हमला। मोहम्मद अली सादिया को बालों से पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले गया, उसे गाड़ी में डाला और पहुंच गया असगर अली के घर। ये है वो FIR जो सैफुल्ला के भाई मनसब अली ने कटाई। नामजद मुल्जिम था सादिया का चचा मोहम्मद अली हमराह 20 मुसल्ला आदमी। सादिया का शौहर सैफुल्ला 3 जनवरी को पहुंचा अदालत। उसे खतरा था कि उसकी बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाएगा। यह है वो दरखास्त जो सैफुल्ला वट्टू की जानिब से जज साहब को लिखी गई। असगर अली को मिला सादिया को अदालत में 7 जनवरी को पेश करने का हुक्म। यह है तहसील जड़ावाला के एडिशनल सेशन जज जनाब जावेद इकबाल की अदालत। जनवरी सादिया के रिश्तेदार उसे समझाने में मसरूफ थे। सादिया का इसरार था कि इस लड़ाई के खात्मे का हल एक है, उसे भेज दिया जाए वापस उसके शौहर के पास। उसके चचा मोहम्मद अली का मौक़िफ़ था कि सादिया है उन सब की गुनाहगार और गैरत के नाम पर उसे कर दिया जाए संसार। सादिया के बाप असगर अली को चाहिए था अदालत में सादिया का अपने हक में बयान। जब वो न मानी तो असगर अली ने रख दी सादिया के सामने सर की पगड़ी। 7 जनवरी 2011 को अदालत ने सादिया के शौहर सैफुल्ला के हक में फैसला देते हुए हुक्म दिया कि सादिया को उसके शौहर के साथ भेज दिया जाए। सादिया के साथ वकील और उसका जेठ मनसब अली अदालत से बाहर निकले पुलिस के पहरे में। सादिया का चचा मोहम्मद अली खड़ा था अदालत के अहाते के बाहर। उसका मकसद था सादिया का घर उजाड़कर इंतकाम की आग बुझाना। उसने पिस्तौल निकाला और फायर कर दिया।
एडिशनल सेशन जज की अदालत का अहाता गूंज उठा गोलियों की तड़तड़ से। ये है वो जगह जहां लगी सादिया को 3 गोलियां। मोहम्मद अली के पिस्तौल से निकली 5 गोलियों में से एक लगी अदालत के नायब कासिद लतीफ को। और ये है सादिया का जेठ जख्मी मनसब अली, उसे 1 गोली लगी। ये है वो अस्पताल जहां सादिया को लाया गया। डॉक्टर की तरफ से उसे बचाने की कोशिश काम न आई। अपना हक मांगने के जुर्म में सादिया को मिली अंधी मौत। मौके पर धर लिया गया उसके कातिल मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली है बंद हवालात में और सादिया के कत्ल का चालान पेश कर दिया गया है एंटी टेररिज्म कोर्ट में। सादिया दम तोड़ गई, मगर उसकी मौत हमारे लिए कई सवाल छोड़ गई। क्या मजहब और कानून की तरफ से दिया जाने वाला हक एक गुनाह है? क्या किसी भी हालत में किसी भी इंसान का कत्ल जायज है? माशरे को ऐसे जराइम से बचाने में एसपी मूसा का साथ दें।